Hello everyone, welcome back. Myself Mohammad Irfan Qureshi, Assistant Professor, Department of Civil Engineering in Bharati Institute of Engineering and Technology, सीकर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पार्ट फर्स्ट के अंदर भी बिल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग को पढ़ा था, आज उसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। ओके, डायरेक्टली हम लोग पार्ट 2 के अंदर जो टॉपिक्स है उस पर चलते हैं। ओके, so next topic in principle of planning is grouping, number 5. It is arrangement of different rooms with reference to their function. It improves comfort, privacy and convenience and minimizes the circulation. तो बेसिकली ग्रुपिंग का कहने का ये मतलब है कि हमें हर रूम को प्रॉपरली उसके ग्रुपिंग या उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हमें आपस में ग्रुपिंग को करना है। जैसे कि बेडरूम के साथ आपका टॉयलेट होता है, किचन के साथ आपका डाइनिंग रूम होता है, ड्राइंग का रूम आपका आ गया है, ड्राइंग हॉल आ गया है ना। तो स्टडी रूम होता है, पार्किंग एरिया है, गार्डन है। तो उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है हर रूम का और इजीली सर्कुलेशन है उनका आपस में, है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका प्रॉपर ग्रुपिंग। ग्रुपिंग्स को बनाने से पहले या रूम्स को आपस में जोड़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, वेरांडा एडजेसेंट टू ड्राइंग रूम, तो वेरांडा को हमेशा ड्राइंग रूम के साथ, डाइनिंग रूम क्लोज टू द किचन, बेडरूम, टॉयलेट एंड ड्रेसिंग रूम ग्रुप टुगेदर, bath and WC should be nearer to each other. Okay, staircase should be easily accessible from all floors, हर फ्लोर से easily accessible होना चाहिए staircase. WC should be away from dining, psychological feeling of being away from insanitary places. तो बेसिकली डाइनिंग रूम से हमें जो वर्ड WC है उसको थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखना चाहिए, साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है थोड़ी सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की हम बात करेंगे नंबर 6, प्राइवेसी। प्राइवेसी आप सब जानते हैं, पर्टिकुलरली हर पर्सन को रिक्वायर है प्राइवेसी, चाहे बिल्डिंग के अंदर हो, चाहे बाहर हो, या पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेसी कैन बी ऑफ साइट, देखने के लिए, है ना, देखने की। तो बाथ एंड WC में वो आएगा। साउंड की, कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन, स्टडी रूम के अंदर साउंड की प्राइवेसी चाहिए। बोथ साइट एंड साउंड जो रिक्वायर्ड है वो है आपके बेडरूम के अंदर। ओके, तो बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है इसके, इंटरनल प्राइवेसी और एक्सटर्नल प्राइवेसी बिल्डिंग के अंदर। ओके, वी विल गेट इनटू दैट। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल प्राइवेसी। तो इंटरनल प्राइवेसी के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डिपेंड करता है, इट इज प्राइवेसी विद इन बिल्डिंग, इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर। जैसे आप कह सकते हो करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ डोर्स एंड ओपनिंग ऑफ शटर्स। तो शटर्स के डोर्स की जो ओपनिंग है, दरवाजे को अंदर बाहर खोलने की जो ओपनिंग है वो कहाँ कैसे रखनी चाहिए। प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ रूम्स की ग्रुपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्रोवाइडेड बफर एरिया बिटवीन बेडरूम एंड अदर रूम्स। तो बफर एरिया प्रोवाइड करना पड़ता है बेडरूम और अदर रूम्स के बीच में, हमें थोड़ा सा बफर एरिया भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वर्टिकल segregation of providing rooms by providing drawing, dining, kitchen, toilet at ground floor and bedroom and toilet at first floor। ठीक है, तो वर्टिकल सेग्रीगेशन भी होना ज़रूरी है। जैसे कि प्रोवाइडिंग ड्राइंग, डाइनिंग और किचन हम लोग और टॉयलेट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रख सकते हैं, और बेडरूम और टॉयलेट जो है वो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी रख सकते हैं। तो ये वर्टिकल सेग्रीगेशन बोलते हैं इसको। तो ये इंटरनल प्राइवेसी के अंदर भी आएगा। आप इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो डोर्स एंड विंडोज़ की ओपनिंग कहाँ किस तरफ कैसे है। जैसे स्टोरेज एरिया है तो बाहर की तरफ ओपनिंग है, बेडरूम है तो अंदर की तरफ ओपनिंग है, टॉयलेट है तो अंदर की तरफ ओपनिंग है, कुछ की बाहर की तरफ है। तो ये डिपेंड करेगा प्राइवेसी के ऊपर। ठीक है, ओके। एक्सटर्नल प्राइवेसी में सब आप जानते हैं कि इट इज़ प्राइवेसी ऑफ होल बिल्डिंग। सब बिल्डिंग की बाहर की जो प्राइवेसी है वो आपकी एक्सटर्नल प्राइवेसी होगी विद रेफरेंस टू सराउंडिंग बिल्डिंग एंड रोड। तो सराउंडिंग एरिया और बिल्डिंग ऑफ ऑन एंड रोड ऑल्सो इट कैन अचीव बाय कंपाउंड वॉल आप बनाते हैं, वो प्राइवेसी का ही काम करती है, जिसकी हाइट 1.35 से 1.5 मीटर तक आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कई बार लेनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी। प्लांटिंग ट्री भी प्लांट करें आप, कंपाउंड वॉल भी बनाएं, एक्ट एज अ बैरियर ऑफ साउंड का भी काम करते हैं
प्रोवाइडिंग स्क्रीन वॉल, कर्टेन वॉल्स एंड ड्वार्फ वॉल ऑन वेरेंडा। वेरेंडा के पास आप कर्टेन वॉल भी बना सकते हैं, है ना। ड्वार्फ वॉल जो छोटी वॉल्स होती हैं वो ड्वार्फ वॉल बोल देंगे जिसको, वो आपकी वेरेंडा के अंदर आपकी आ जाएगी, तो उससे भी प्राइवेसी आपको मिल जाएगी। ओके, ये प्राइवेसी के कुछ पार्ट्स है। ओके, वी कैन सी इन दिस डायग्राम्स कि एक्सपोज एरिया है, यहाँ पे एरिया ऑफ प्राइवेसी है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ प्राइवेसी है। इनमें डिफरेंस क्या है, आप इस रूम डिफरेंट रूम्स है बेसिक, है ना। तो यहाँ पे डोर्स है, यहाँ पे डोर है और यहाँ पे भी डोर है, ठीक है। तो डिफरेंट ओपनिंग्स है, अगर डबल डोर है तो फुल ओपन होगा तो एक्सपोज एरिया ये पूरा हो जाएगा और एरिया प्राइवेसी आपके पास इतना ही बचेगा, ठीक है। अब रूम की पोजीशन, डोर की पोजीशन ये है, ये डोर है आपका, ये ओपनिंग पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो एक्सपोज एरिया इतना ही रहेगा और एरिया ऑफ प्राइवेसी इस तरह भी रहेगा। तो हम लोग मैक्सिमम ये मानते हैं कि कॉर्नर पे डोर हमेशा होना चाहिए किसी भी रूम का। तो कॉर्नर से थोड़ा सा अबव होगा, तो इस फेस में भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ होगा तो ये डोर की पोजीशन होगी कंप्लीट ओपन, ठीक है। ये एरिया ऑफ प्राइवेसी रहेगा और ये एक्सपोज एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ये गैप अगर आप देखें बिल्कुल कॉर्नर टच होगा और थोड़ा सा गैप आके, ये सिंपल, बहुत सिंपल है, पुराने घरों में भी हम लोगों ने देखा है। ये आपका डोर है, अंदर एक वॉल होती थी, ठीक है, तो वो भी एरिया ऑफ प्राइवेसी को डिफाइन करती थी पूरा। तो ये पूरा एरिया आपका किसमें आ जाता था, ठीक है, जैसे कि एरो नहीं बना हुआ इसमें, लेकिन आप मान लीजिए कि ये पूरा पूरा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ प्राइवेसी। कोई भी अंदर आदमी आएगा तो वो ये वॉल के सामने आ जाता है। वॉल बाहर भी आप रख सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, अंदर या बाहर। ओके, अब एक चीज़ और इसमें आप देखिए, पोजीशन ऑफ डोर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स की पोजीशन किस तरीके से रखनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। तो ये नहीं वाली पोजीशंस में है और ये रखने वाली पोजीशंस में है। ओके, तो इसमें आप देखो बेडरूम वन यहाँ डोर है, यहाँ डोर है और ये एक टॉयलेट है, यहाँ डोर है इसका, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट एज बेडरूम वन देन विल बी यूज एज अ पैसेज, ठीक है। तो ये जो बेडरूम है इसके अंदर ही एक क्या बना हुआ है, टॉयलेट बना, जिसका डोर यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, बेडरूम के अंदर जाके फिर अंदर जाना पड़ेगा, एज अ पैसेज हो गया वो, बेडरूम क्या हो गया, एज अ पैसेज हो गया। अगर किसी बाहर बाहर वाले आदमी को टॉयलेट यूज करना है, किसी के बेडरूम के अंदर जाके फिर यूज करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें क्या करेंगे, दूसरा मेथड डिफिकल्ट एज पर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस फ्रॉम बोथ बेडरूम एंड बोथ बेडरूम्स, ठीक है। तो सभी बेडरूम्स के अंदर हमें क्या करना पड़े, दो बेडरूम्स के अंदर, जैसे कि इसमें है ये टॉयलेट आ गया इधर, है ना, ये बेडरूम वन हो गया, इधर बेडरूम हो गया, हमने इसको बीच में ले लिया टॉयलेट को। बोथ बेड टॉयलेट्स के जो है, सॉरी, बेड के बाहर से गेट्स हैं और अंदर के अंदर टॉयलेट के अंदर दोनों में प्रोवाइड किया गया है सेम डोर, ठीक है। दोनों एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, ऑपरेशनल है दोनों। ये चीज़ भी हम लोग ने देखी है। दूसरी चीज़, अब इसमें देखिए आप लोग, शोल्डर टू शोल्डर लेंथ ऑफ पर्सन इज 600 mm, विड्थ ऑफ पैसेज फॉर 2 पर्सन। दो आदमी के लिए शोल्डर टू शोल्डर अगर आप टच करके चलते हैं तो 600 mm का विड्थ आता है पैसेज के अंदर, और मोर शुड बी 1200। हियर पैसेज सर्विसेज सर्व्स द पर्पस बट अनइकोनॉमिकल, ठीक है। ये पैसेज भी हम लोग कई बार बना देते हैं, है ना, टॉयलेट बेडरूम बेडरूम, फिर हम लोग ने एक पैसेज बना रखा है अंदर आने जाने के लिए, इस पैसेज को भी हम लोग यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे इसके बाद ये डोर बना हुआ है, तो कई जगह पे इस चीज़ को देखा गया है कि इस तरीके से लोग पैसेज बना देते हैं और फिर यहाँ से डोर वापस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी गलत है ना। तो इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल, वन लॉबी इज अ रूम विच गिव्स इंडिपेंडेंट एक्सेस टू वेरियस रूम्स ऑल्सो। ये जो लॉबी हमने बनाई है बीच में यहाँ पे, इसको प्रॉपरली हमने यूज़ किया है बहुत अच्छे से, जिसमें दो टॉयलेट्स भी हमने बनाए, दोनों के गेट अलग हैं, ये बेडरूम का डोर हो गया, ये अदर बेडरूम का डोर हो गया और ये पैसेज पूरा हमने यूज़ किया है इसकी बजाय, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम पोजीशन ऑफ डोर्स को रखें तो ज़्यादा यूज़फुल है और मैक्सिमम प्राइवेसी आपको। ओके, नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। Now the topic number 7, circulation. It is access into or out
of a room, it is internal movement inside a building. तो सर्कुलेशन प्रॉपरली स्पेस कह सकते हो आप, और मूवमेंट कह सकते हो, एक रूम से दूसरे रूम के अंदर मूवमेंट है ना, वो सर्कुलेशन आपका रहेगा। ठीक है, सर्कुलेशन एरिया शैल बी स्ट्रेट, शॉर्ट, ब्राइट, लाइटेड बोथ डे एंड नाइट, वेल वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो कोई भी सर्कुलेशन एरिया है स्ट्रेट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, लाइटेड होना चाहिए बोथ डे और नाइट में। ठीक है, जैसे पैसेज हो या फिर कोई रूम्स या बाथरूम या फिर कोई भी एरिया हो, सराउंडिंग एरिया जो है, सर्कुलेशन एरिया जो है आपका, तो वो लाइटेड होना चाहिए। इट शुड नॉट अफेक्ट प्राइवेसी नॉर इंटरफेयर विद यूटिलिटी। ठीक है, कोई प्राइवेसी के अंदर, उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कोई पैसेज है तो रूम बीच में आ रहा है या फिर ओपन रूम दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो प्राइवेसी को भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए सर्कुलेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलेशन है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के अंदर रूम्स का सर्कुलेशन आ जाता है, बेसिकली कह सकते हो आप। वर्टिकल सर्कुलेशन जो है फ्लोर का सर्कुलेशन है, वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, जो कि आपका बीच में आता है स्टेयर्स का। तो पर्टिकुलर स्टेयर का सर्कुलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, इजीली हर रूम से वो अवेलेबल हो, या आप कह सकते हो आप शॉर्ट डिस्टेंस पे हो तो इजीली वर्टिकल सर्कुलेशन हो जाए। तो दिस इज सर्कुलेशन। एलिगेंस। Elegance is grand appearance of a building, mainly owing to the elevation, which in turn depends on plan. तो बेसिकली ग्रैंड अपेयरेंस कैसा आता है बिल्डिंग का, पूरा बिल्डिंग का प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद या पूरा कह सकते हैं बनने के बाद जो है वो कैसी अपेयरेंस उसकी आती है, वो एलिगेंस आपका कहलाता है। ठीक है, डिपेंड्स करता है एलिवेटेड साइड पे, क्या एलिवेटेड साइड है, आर्किटेक्चर पे, नेबरहुड पे, एडजॉइनिंग बिल्डिंग और रिलेटिव प्लेसमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, है ना, कि आपका बिल्डिंग का एलिगेंस कैसा आता है। A better elegance can be obtained by superior building materials for facing like paints, glass, timber, polish, stones, granite, marble, mosaic floor, है ना। तो ये सारे जो है मटेरियल्स को हम लोग यूज़ करते ही हैं, आपने देखा होगा। बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लोग यूज़ करते हैं ताकि बिल्डिंग का अपीयरेंस जो है वो बेस्ट निकल के आए, डिज़ाइन बेस्ट निकल के आए, शेप बेस्ट निकल के आए, अपीयरेंस बेस्ट निकल के आए। प्रोवाइडिंग प्रोजेक्शंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सनशेड्स, बैल्कनीज, पोर्च, प्रोवाइडिंग कॉर्नर विंडोज। दीज आर, आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स, विंडोज, शेड्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे आपने देख सकते हो ग्लासेस प्रोवाइड किए हैं, बैल्कनीज हैं, डिज़ाइंस है, पोर्च है, सनरूफ है ना। तो बहुत सारे शेप्स भी बनाए हैं इन्होंने, तो आप देख सकते हो एलिगेंस बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, ओके, इसी के साथ ये टॉपिक जो है हमारा फिनिश होता है बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर सब्जेक्ट, और टॉपिक अपना था प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।